दोस्तों आज मार्केट में 30 मिड कैप फंड्स है और हर फंड कहता है कि वही सबसे अच्छा है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ फंड्स ने काफ़ी इंप्रेसिव रिटर्न्स दिए हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पिछले साल 18.6% के रिटर्न्स दिए हैं। मगर कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जैसे कि क्वांट मिड कैप फंड, इसने -6.54% का रिटर्न दिया है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो टॉरस मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा 1.98% है, पर रिटर्न्स -8.54%, बिल्कुल ही वर्स्ट परफॉर्मेंस। वही एडलवाइज मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.39% है, मगर उसने रिटर्न्स 11.75% दिए हैं। तो दोस्तों सिर्फ रिटर्न्स और एक्सपेंस रेशियो से हम फंड की क्वालिटी डिसाइड नहीं कर सकते। इसीलिए आज मैंने डिसाइड किया कि इन सभी मिड कैप फंड्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं ताकि हम मार्केट का बेस्ट मिड कैप फंड ढूंढ सके। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए मैंने किया है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इन 30 मिड कैप फंड्स को एक एक्सेल शीट में डाल देते हैं, जिसमें मैंने इनके कुछ की पैरामीटर्स जैसे कि अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो को नोट किया है। नाउ लेट द एलिमिनेशन बिगिन। सबसे पहले हम उन फंड्स को एलिमिनेट कर देते हैं जिन्हें 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि रिस्क पैरामीटर्स जैसे कि अल्फा, बीटा और शार्प रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 3 साल का डेटा चाहिए। इस समय मार्केट में 5 नए फंड्स हैं, तो उन्हें निकालने के बाद हमारे पास रह जाते हैं 25 फंड्स। अब दोस्तों इन 25 फंड्स को फर्दर रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से एनालाइज करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आपको चाहिए जीरो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ, साथ ही में जीरो अकाउंट ओपनिंग और जीरो मेंटेनेंस फी, तो आपको एम स्टॉक बाय मीरा एसेट को जरूर चेकआउट करना चाहिए। इनके इंट्राडे, एफएनओ और करेंसी में ब्रोकरेज सिर्फ 5 रुपीज है, जो कि लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री है। एमटीएफ फैसिलिटी का इंटरेस्ट रेट भी लोवेस्ट इन द मार्केट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99% पर एनम और 0.0192% पर डे। अब एम स्टॉक एक मीरा एसेट का ब्रांड है जिसके पास 18 लाख प्लस यूजर्स है और इसने 83 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड्स फैसिलिटेट किए हैं और यूजर्स ने इसे 4.1 की रेटिंग भी दी है। इसके अलावा 2.6 लाख प्लस यूजर्स ने इसे रेफर किया है। तो अगर आपको भी एम स्टॉक के साथ एक फ्री अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को जरूर चेक कीजिए। चलिए दोस्तों अब बैक टू आवर वीडियो, यानी कि अब हम एनालाइज करते हैं अल्फा को, जो बताता है कि एक फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। इस केस में बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। चलिए एक एग्जांपल से इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का अल्फा 5.18 है, तो इसका मतलब है कि इस फंड ने बेंचमार्क से 5.18% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। वही डीएसपी मिड कैप फंड का अल्फा -4.3 है, जो इंडिकेट करता है कि उस फंड ने बेंचमार्क से 4.3% कम रिटर्न्स दिए हैं। मगर दोस्तों किसने कैसा परफॉर्म किया है ये आसानी से समझने के लिए कलर कोड करते हैं। तो अल्फा का कलर कोडिंग के लिए फंड्स जिनका अल्फा 0 से नीचे है उन्हें रेड मार्क कर देते हैं। ओ माय गॉड, कुल मिलाकर 10 फंड्स है जिन्होंने बेंचमार्क से कम रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद पॉजिटिव अल्फा फंड्स का एवरेज है 2.74, तो इनमें से जिन फंड्स का अल्फा 2.74 से नीचे है उन्हें येलो मार्क कर देते हैं। जो फंड्स 2.74 से ऊपर है उनका फिर से एवरेज कर देते हैं और वो होता है 4.21, तो 4.21 के नीचे के फंड्स को लाइट ग्रीन मार्क कर देते हैं और जिन फंड्स का अल्फा 4.21 से ऊपर है उन्हें डार्क ग्रीन मार्क कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बीटा की, जो मेजर करता है वोलेटिलिटी या फिर रिस्क को, वो भी बेंचमार्क के कंपैरिजन में। यहाँ बेंचमार्क का बीटा 1 कंसिडर किया जाता है। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो फंड बेंचमार्क से ज्यादा वोलेटाइल है, अगर बीटा 1 से कम है तो फंड रिलेटिवली कम वोलेटाइल है। बिल्कुल अल्फा की तरह हम बीटा के लिए भी कलर कोड कर लेंगे। एक से ज्यादा बीटा को रेड करते हैं, फिर बाकी बचे हुए फंड्स का एवरेज निकाल के येलो, लाइट ग्रीन और फाइनली डार्क ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे तीसरे आखिरी पैरामीटर की, जो है शार्प रेशो। शार्प रेशो से हमें पता चलता है कि एक फंड ने लिए गए रिस्क के बदले में कितना रिटर्न जनरेट किया। जितना हायर शार्प रेशो उतना ही बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स उस फंड ने दिए हैं। इस पैरामीटर को भी हम उसी तरह कलर कोड कर लेते हैं
और दोस्तों अब अगर हम उन सभी फंड्स को एलिमिनेट कर दें जिनमें एक भी रेड या येलो पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ 2 फंड्स, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और सुंदरम मिड कैप फंड। लेकिन दोस्तों अगर आप इन फंड्स का रोलिंग रिटर्न्स देखोगे 3 साल के हिसाब से और उन्हें कंपेयर करोगे निफ्टी 50 जो एक पॉपुलर इंडेक्स है उसके साथ, तो आप नोटिस करना कि इन दोनों ही फंड्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। पर जब हम इसे कंपेयर करते हैं निफ्टी मिड कैप 150 के साथ, तो कई इंस्टेंसेस में सुंदरम मिड कैप फंड ने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है। उसने सिर्फ अभी रिसेंटली ही परफॉर्म करना शुरू किया है। इसीलिए दोस्तों विनर है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। लेकिन याद रहे, हर इन्वेस्टर की प्रायोरिटीज अलग होती है। अगर आप हायर रिस्क ले रहे हो, हायर रिटर्न्स चाहते हो, तो ऐसे 7 फंड्स हैं जिन्होंने अबाव एवरेज अल्फा दिखाया है। इनमें से सबसे इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने। हालांकि इसका बीटा 0.94 है, तो अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी अफोर्ड कर सकते हो तो ये फंड आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अगर वोलेटिलिटी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तो 10 ऐसे फंड्स हैं जिनका बीटा बिलो एवरेज है। इनमें से सबसे स्टेबल है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। और अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बेसिस पर डिसीजन लेना चाहते हो तो 23 फंड्स के पास 5 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें से हाईएस्ट 5 ईयर रिटर्न देता है क्वांट मिड कैप फंड 29.57%। मगर अगर आपको आपके हिसाब से एनालाइज करना है इस एक्सेल शीट को, तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसे डाउनलोड करके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो आप। बदले में दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा ये जो एनालिसिस है वो अच्छा लगा। लेकिन याद रहे, ये एनालिसिस सिर्फ 3 साल के डेटा पर बेस्ड है और हर इन्वेस्टर के लिए अलग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से फंड को सिलेक्ट कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको यही एनालिसिस स्मॉल कैप फंड के लिए देखना है तो इस वीडियो को यहाँ पर ज़रूर देखिए। और दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिए, अगर आपको ट्रेडिंग करना है एम स्टॉक में तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उसके साथ साथ पिन कमेंट में भी दी है, उसे चेकआउट जरूर कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.